तो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीपी टारगेट एजुकेशन में। तो जैसा कि हमने इस कला में जो है बेसिक कुछ चीज़ें बताए थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और आज हम लेकर आए हैं अभी वो है आपका मॉडल पेपर 24-25 जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो दिया जाता है कि आपका पेपर इसी टाइप का आ सकता है। देखिए, हम पूरा तो नहीं कहेंगे कि हाँ यही पूछेगा, लेकिन ये सरकार के द्वारा जारी किया गया ये प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम में काफ़ी सहायक होगा। ठीक है, देखिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, आपको पता है, और प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, बाकी आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। देखिए, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के ऊपर कवर भर देना है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न पत्र में क ख ग 3 खंडों में विभक्त हैं, तीनों खंडों को करना अनिवार्य होगा। कह रहा है कि खंड क में इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देने होंगे। तो आप अपने एग्जाम में जो है आलेखन कला को कीजिएगा। ठीक है, किसको? आलेखन कला को, ये आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद से 20 यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। उसे ही OMR सीट पर क्या करना है, आपको भरना है। तो चलिए हम लोग जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं और कैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, आलेखन। अभी बताएं आपको कि आप जो है एग्जाम में आलेखन कीजिएगा। ठीक है, आलेखन को सबसे पहले करिएगा। देखिए कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग 3 होते हैं, अभी जस्ट हम बेसिक में बताएं। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है, तो ठंडा रंग कौन सा है, ठंडा रंग आपका हरा जो है ठंडा रंग है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, तो लाल जो होता है क्या होता है, गर्म रंग होता है। उसके बाद से ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, अभी आपको बताएं, इसमें 8 कलर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8 कलर होते हैं। उसके बाद से निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, तो नारंगी जो है आपका क्या है, द्वितीयक रंग है। उसके बाद से तटस्थ रंग कौन से होते हैं, अभी बताएं कि सफ़ेद और काला होता है, और इसके बारे में भी बताएं कि ये हल्का और गाढ़ा करने का कार्य करते हैं दोनों। ठीक है, आगे देखिए, देखिए आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, तो लाल नीला पीला ये जो है आपके क्या होते हैं, ये प्राथमिक रंग होते हैं। आगे कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जो जल होता है, जल का जो रंग होता है वाटर कलर, वो क्या होता है, ये होता है पारदर्शी होता है। ठीक है, बाकी जो पेस्टल जो रंग होता है वो अपारदर्शी होता है। आगे कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है, अभी आपको हम बताएं बेसिक में। लाल रंग, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जाइए, आप नीचे लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। आगे कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो ये जो है क्या बनता है, बैंगनी बनता है। आगे है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो इसमें आपका बनेगा ये नारंगी बनेगा। आगे कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आगे है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन होता है, तो पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है, जो कि अभी आपको हम वीडियो में जो है पिछले वीडियो में दिखाए हैं कि कौन कौन कैसे होते हैं। बेसिक पढ़िए पहले। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। अगर ये भी यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रिज्म में कितने रंग होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 7 ही होते हैं। ठीक है, काला शब्द जो है किस भाषा का है, तो कह सकते हैं संस्कृत भाषा का है शब्द है। ठीक है, उसके बाद से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक जो है काली होती है, तो 2B से जो बनाई गई होती है क्या होती है, देखिए बोल्ड मिस होता है, कह सकते हैं चटकार होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से काली याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो H का मतलब आप H का मतलब हल्का इसे याद रखिएगा, तो ये 2H होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता किस नंबर की पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो H होता है आंसर। ठीक है, आगे है कि फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, तो 4 या 5 इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में केवल 4 नंबर दिया है, इसलिए 4 ऑप्शन सही होगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। आगे ऑप्शन क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, तो केंद्रीय आलेखन जो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने ये देखा कि 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए वो आपको हम बताएं। ठीक है, अब चलिए कुछ जो इसमें बनाने वाले जो कार्य होते हैं, कला जो बनाने वाले होते हैं उनको देखा जाए। ठीक है,
देखिए यहाँ पे हम लिए हैं, देखिए एक था इसमें ऑप्शन में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, देखिए यहाँ पे आलेखन लिखे हैं, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन था प्राकृतिक, क्या था, प्राकृतिक, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक था, और यहाँ आलेखन है। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितने हैं, ये दोनों क्वेश्चन है। ये आपका जो है कै नंबर का होगा, ये टोटल आपका 30 नंबर का। तो आप अगर पेपर में अगर आपको प्राकृतिक आ रहा है, प्राकृतिक दृश्य बनाना आ रहा है, तो प्राकृतिक दृश्य बना लीजिएगा, आपको 30 नंबर मिल जाएगा। या अगर प्राकृतिक दृश्य नहीं कर रहे हैं तो आपको आलेखन बनाना होगा, कितने, आलेखन को आपको बनाना होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक कीजिएगा चाहे आलेखन कीजिएगा, किसी इसमें से एक ही को करना है, ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी में जो है प्राविधिक कला भी आता है, तो प्राविधिक कला नहीं पढ़ाया जाता है, तो बच्चे अधिकतर नहीं करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान ध्यान दीजिएगा कि पेपर में जिसमें प्राकृतिक होगा, आलेखन होगा, या तो प्राकृतिक को कर लीजिएगा या तो आलेखन को कर लीजिएगा, किसी एक ही आपको करना है, और इसमें से आपका ये 30 नंबर का होगा, ठीक है। अब देखिए आलेखन में कैसे पूछेगा, कर दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेमी के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए, खिड़की का पर्दा जैसा होता है वैसा इकाई वाला एक लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, और जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कली, पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, और आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, तथा रंग योजना उत्तम हो, यानी रंगों का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है, और आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग करना है, और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। करा इकाई की मौलिकता 10 नंबर का होगा, इस पर आपको ध्यान देना है। लयात्मक रेखांकन आपको अच्छे से करना है, वो 5 नंबर। उत्तम रंग संगति, अच्छे रंग का प्रयोग करना है, उस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव करने के लिए जो है आपको बहुत मेहनत करना होगा, जिसमें आपका 5 नंबर। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जब आपके एग्जाम में आएगा तो इजीली आप आयत में, चाहे वृत्त में, चाहे वर्ग में, चाहे त्रिभुज में, जैसा कहेगा वैसा बनाइएगा, और उसमें जो है अपना अच्छे से जो है चित्रण कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो नंबर है वो एग्जामिनर आपको दे देगा, ठीक है। बाकी आप इन 4 चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद से आता है जो है खंड ग, जिसमें आता है स्मृति चित्रण। आपको स्मृति चित्रण से आपको 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, इसमें से आपको 2 चित्र बनाने होंगे। एक तो पहले कलर वाला करना होता है, और 2 पेंसिल के से जो है प्रयोग करके करना होता है, केवल पेंसिल का प्रयोग करना होता है। देखिए लिखा है, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, क तथा ख, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। तो दोनों मिला के आपके 20 नंबर, यानी कि एक 10 नंबर तो दूसरा भी 10 नंबर है, कुल मिला के आपका 20 नंबर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि पहला क में देखिए, क वाले में ध्यान दीजिए, और यहाँ ख वाला में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो, यानी चित्र 15 सेमी से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, या तो आप जो है पत्तियों सहित आम बनाइए, या पत्तियों सहित अनार बनाइए, या पत्तियों सहित जो है मूली बनाइए, आप इस, और फिर करा लौकी, आप 4 में से किसी एक को बनाना अनिवार्य है, और पेंसिल से ही इसको कलर करना अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए ख वाले में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप जो 15 सेमी से कम ना हो। अब देखिए कर रहा है, सुराही बनाइए, या खुला छाता बनाइए, या कप और प्लेट बनाइए, या ये तीनों में आपको ही बनाना है, ठीक, तीनों में से किसी एक को बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होगा, यानी कुल मिला के आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपको 3 चित्र ही बनाना है, कितने, 3 चित्र, ध्यान दीजिएगा जो बता रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले तो एक कलर वाला, यानी कि कलर करने वाला चित्र होगा, जिसमें वो आपका 30 नंबर का होगा, और 2 जो होगा वो क्या होगा, पेंसिल से, 2 चित्र किससे होगा, पेंसिल से, 2 पेंसिल से होगा, यानी कि 20 नंबर हो गया, 10 10 20 हो गया, और 20 जो है बहुविकल्पी होंगे, 20 बहुविकल्पी होंगे,
बहुविकल्पी होंगे, तो आपके टोटल हो जाते हैं 70 नंबर। तो इस प्रकार से जो है अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। बहुविकल्पी आप 20 आप कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी जो है एक जो है आप प्राकृतिक चित्रण कीजिएगा या आलेखन चित्रण को बनाइएगा, किसी एक को बनाइएगा जिसमें आपका ये 30 नंबर का होगा। और फिर जो है प्राविधिक कला आपको नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद से जो स्मृति चित्रण आएगा उसमें का दोनों आपको बनाना अनिवार्य है, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये 20 नंबर हो जाएगा, 20 जो है बहुविकल्पी हो जाएगा और टोटल मिला के आपका 70 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपको बताए हैं वो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप जो है पेंसिल, अच्छे पेंसिल लेके जाइएगा, ठीक है। ऐसा पेंसिल लेके जाइएगा जो काफ़ी पतला भी हो, मतलब कटर अच्छे से ले लीजिएगा, पतला चले और गाढ़ा हो, ठीक है, जिससे चित्र बनाने में आसानी हो और काफ़ी अच्छा लगे, आकर्षक लगे, ठीक है। अपने साथ कलर ले लीजिएगा और पानी की सुविधा यानी बोतल वोतल में पानी ले लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनर कोई कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप जाइए और अच्छे से जो है बेहतर से, और सफाई भी विशेष ध्यान रहे, ठीक है। सफाई भी विशेष ध्यान देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा और पता चलेगा अच्छा बनाए हैं और पता चला कि उसमें जो सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिए हैं तो नंबर आपका कम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा सफाई पे, ठीक है। तो ठीक है साथियों, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो वो सामाजिक विषय का जो है बेहतरीन जो है सृजन लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू के लिए रहेगा, ठीक है। तो साथियों चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।